संपूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का ऑपरेशन हुआ है ब्रेन का, तो कुछ नंदू लालू के प्रश्न हैं, जरा आप एक बार इन्हें सुने। कुछ अनुभक्त कहते हैं कि मंदिर बनाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भक्तों के गुरु खुद बीमार होते हैं तो वो भी मंदिर नहीं जाते बल्कि अस्पताल जाते हैं। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले ओडिशा फाउंडेशन के प्रमुख सदगुरु जग्गी वासुदेव के बीमार होने पर वो बीमार हुए तो मंदिर नहीं गए बल्कि अस्पताल पहुंच गए और वहां पर अपनी जान बचाई। सदगुरु इनके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि ये आध्यात्मिक गुरु थे, तो ये मंदिर क्यों नहीं गए, क्यों ये हॉस्पिटल में आए हैं, क्यों शिव की मूर्ति के पास चले नहीं गए। तो ऐसा है कि भौतिकता शरीर है, आध्यात्म का मतलब है ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध कर लेना। क्या बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ था? क्या बुद्ध ने कभी दवाइयां का प्रयोग नहीं किया होगा? क्या बुद्ध नहीं शरीर छोड़ के गए यहाँ से? तो ऐसा है कि अगर आपके प्रश्नों का बस चले, क्योंकि तुम्हें एक रोग है जिसको कहते हैं मन का जो रोगी होगा उसको एक ही चीज समझ में आएगी जो वो समझना चाहता है। तुम्हारी समझ में सिर्फ यही आ रहा है कि प्रत्येक जगह हम मंदिर खत्म करके हॉस्पिटल बना दें, प्रत्येक जगह हम स्कूल खोल दें। भाई हर जगह स्कूल हो जाना, यानी घर में हर जगह तुम स्कूल ही बना दो, अपने घर में हर जगह हॉस्पिटल ही बना दो, जब बीमार हो गए तब लेट जाना जाके। तो ऐसे ही तुम्हारे विचार रहेंगे, ऐसी ही तुम्हारी सोच रहेगी, क्योंकि सिर्फ तुम भौतिकता तक सीमित हो। क्या तुम क्या सोच रहे हो? ब्रह्म ज्ञानी या आध्यात्म के रास्ते में चलने वाला जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करना चाहता है वो कभी बीमार नहीं होगा? क्या उसे चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? और ये किसने कहा कि परमानेंट ही तुम ध्यान में रहो? जिसे ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होगा उसके लिए 1 घंटा होता है, 1 घंटा बैठोगे तो ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। जब हमेशा बैठोगे 6 महीने साल भर जब रोज बैठोगे तब। और ये नहीं कि जब तुम साक्षी भाव में आके ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करने के बाद उसके बाद आप अपना भौतिकता का काम करें। यहाँ भी आपको कुछ काम के लिए भेजा गया है, ये काम भी करें और वो काम भी करें जिसके लिए आपका सच में जन्म होता है, जिसको कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। ये शरीर गिर जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में जितने भी पर्सन आ रहे हैं और जितने भी तुम्हें ये जो पर्सन लगते हैं अपने मन के द्वारा, तुम सिर्फ भौतिकता को ही सत्य न मान के बैठ जाओ। छोटे बच्चों जैसी तुम्हारी जो हरकतें हैं, क्योंकि ये मन तुम्हें एक बच्चा ही बना के रखता है। अगर मंदिर ही खत्म, हर चीज की आवश्यकता है धरती पे, इस ब्रह्मांड में हर चीज चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं कि एक ही चीज से चलेगा? प्रत्येक आदमी डीएम नहीं बनता, प्रत्येक आदमी जज नहीं बनता। तुम मुंह से बोलते रहो, तुम्हारे मुंह से बोलने से तुम घर में शिक्षा स्कूल खोल दीजिए, मैं देखता हूँ कितने तुम्हारे बच्चे डीएम बन पाते हैं, कितने जज बन पाते हैं। मुद्दा ये है भैया, सबका अपना अपना हिसाब है। किसी को आध्यात्म ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो कोई कुछ और कार्य के लिए बना है। तो सबकी अपनी अपनी एक लाइन है, वो चल रहे हैं। प्रकृति अपने हिसाब से चलाएगी, सबको चलाएगी, सबका समय आएगा। तुम भी किसी जमाने में आध्यात्म गुरु होंगे, लेकिन तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, ना तुम कुछ जानने की कोशिश कर सकते हो, ना आवश्यकता कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सदगुरु का फेवर ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए मात्र 5 महीने मेरे हिसाब से, और बुद्ध के हिसाब से चलोगे तो 8 दिन में ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ था। लेकिन जिज्ञासा देखी बंदे की, गौतम बुद्ध बंदे की जिज्ञासा थी कि उन्होंने 10 साल एक ही विचार के साथ रहे कि मैं कौन और पृथ्वी पे जन्म क्यों, सिर्फ इस विचार के साथ, इसीलिए उन्हें 8 दिन में हुआ। तुम्हें पर्सन 1 दिन भी नहीं आ सकता। तुम 15 दिन जरा ध्यान में बैठ के तो दिखा दो, तुम 15 दिन भी नहीं रेगुलर बैठ सकते, उसमें से दिन गायब कर दोगे। तो तुम्हारा जो पर्सन है, तो हर जगह अगर खेती बंद करके स्कूल ही खोल दिए जाए, हॉस्पिटल ही खोल दिए जाए, पागल हो क्या? मन का रोग तो सुना था, लेकिन इतना पागलपन मन का रोग तुम्हें हो जाएगा, इसका तो उपचार भी प्रकृति तुम्हें देगी। क्योंकि जैसे ही प्रकृति से शरीर तुमसे छीण होगा, उसके बाद ना तो तुम पर्सन पूछने लायक, तुम्हारे पे ये जो वाहन मिला है ना शरीर के रूप में, ये नहीं बचेगा, और तुम ठनठन गोपाल की तरह खड़े एक तरफ रखाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ है, जितने मंदिर जा रहे हैं, जितने गुरु हैं सारे ब्रह्म ज्ञानी है। नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। जो ब्रह्म ज्ञानी होगा उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ये भी सत्य है। ब्रह्म ज्ञान हर जगह उपलब्ध हो सकता है, जहां आप हो वही ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करने के लिए बैठ जाओ। किसी की आवश्यकता नहीं, मेरी भी आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम किसी पे बातें उठाओ कि वो मूर्ति बना दी, तुम्हें दिक्कत क्या है शिव से? तुम्हें दिक्कत क्या है बुद्ध से? तुम्हें बुद्ध पसंद आए तो बुद्ध ठीक है,
या तुम्हें कृष्ण पसंद आया तो कृष्ण ठीक है, या तुम्हें जो भी तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु हैं या तुम जहां भी जुड़े हुए हो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि बुद्ध ने क्या कहा, ईश्वर नहीं है? तुम्हें समझ में आ गया बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है? अगर ईश्वर नहीं है तो बुद्ध आंख बंद करके क्यों कहते थे? पागलपन नहीं है? सबसे बड़ा पागलपन है फिर आंखें बंद करके बैठ जाना। जब उस आदमी ने मना कर दिया कि ईश्वर नहीं है तो आंखें बंद करके किसकी खोज? क्या ब्रह्म ज्ञान बिना पढ़े मिलेगा? ब्रह्म ज्ञान मतलब तुम्हारा भौतिकता का ब्रह्म ज्ञान, क्या वो तुम्हें बिना पढ़े लिखे मिल जाएगा? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही आध्यात्म ब्रह्म ज्ञान, जिसको वाक्य में ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, भौतिकता वाला ब्रह्म ज्ञान नहीं जो इसको तुम समझते हो। ब्रह्म ज्ञान जब उपलब्ध होगा तो वो आंखें बंद करके ही होगा, उसी को ईश्वर कहते हैं। इसीलिए उसने खारिज किया था, क्योंकि प्रत्येक आदमी की भीड़ लग चुकी थी। इतनी आसानी से बुद्ध को मत समझ जाना कि तुम्हारी समझ में आ गए, या कोई भी धर्म, जिस भी धर्म से तुम जुड़े हो, जो भी तुम समझना चाहते हो, इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, 10 को इकट्ठा करो, एक ही टीचर रखो, मैं देखता हूँ किसके सबके 1% आते हैं। समझने की क्षमता है। नंदू लालों से बाहर आओ, तुम नंदू लाल बने रहोगे, उनसे बाहर निकलो, क्योंकि शरीर के बाद भी कुछ बचता है। तुम जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा, क्या उसका शरीर नहीं गिरेगा? क्या उसे बीमारी नहीं होगी? क्या वो उपचार के लिए नहीं ले जाया जाएगा? ना बचे उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे उपचार या शरीर से त्यागने की दिक्कत नहीं है। उनके चेहरे पे तुम्हें सिकन नहीं दिखाई देगी। दर्द होगा तो वो स्वाभाविक है कि चेहरे पे दिखाई देगा, लेकिन अंदर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भैया, अगर पथरी का दर्द उठेगा तो दर्द का अनुभव होगा, उसका उपचार होगा, दवाई ली जाएगी, लेकिन उसे आध्यात्मिक ज्ञान है, इतना समझ लेना। जिसको ब्रह्म ज्ञान है उसको मरने से कोई दिक्कत नहीं है। ईसा मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ, हंसते हुए टंगे रहे। वो चाहते तो तुम जैसों का बेवकूफ बना देते, कह देते ठीक है तुम जो कहते हो वही सही है, लेकिन वो तुम्हारी तरह पागल नहीं थे। बुद्ध तुम्हारी तरह पागल नहीं थे, कृष्ण तुम्हारी तरह नहीं थे। कृष्ण को ब्रह्म ज्ञान था, बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान था। तुम जो पागलपन के दौर से गुजर रहे हो, ये एक ऐसा रोग है जिसका उपचार भी तुम्हें ही करना है। इसका उपचार कोई टीचर करने नहीं आएगा, कोई गुरु इसका उपचार करने नहीं आएगा, इसके मालिक भी तुम ही हो। लेकिन तुम्हें सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि गुरु तुम्हारा उपचार करेगा। कोई गुरु पृथ्वी पे उपचार कर नहीं सकता। बुद्ध ने कितनों का उपचार कर दिया, नाम बताओ? किसको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ, नाम बताओ? कृष्ण जी ने ब्रह्म ज्ञान किसको उपलब्ध कराया? नहीं करा सकते। कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं करा सकता, मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, जो 6ठे अध्याय में कृष्ण देते हैं, जो बुद्ध विपस्सना ध्यान की विधि जो देते हैं। पागल तो नहीं थे? आंखें बंद करने को क्यों कहा? क्यों अपने घर नहीं चले गए थे? क्यों राजपाट नहीं संभाल लिया था? क्यों पत्नी बच्चों के पास नहीं चले गए? जब उनको तुम कहते हो कि दिमागी ज्ञान उन्हें प्राप्त हो चुका था, तो अपने बीवी बच्चों के पास क्यों नहीं गए? क्यों राजपाट नहीं संभाला? उसके बाद क्यों भिक्षा मांगते घूमे? जब इतना ही ज्ञान था तो इन हाथों से काम करते ना। राजा थे तो काम करके रोटी खाते, क्यों भीख मांगी? क्यों मांगी? तो तुम जो समझना चाहते हो वो समझते रहो। तुम्हें जो उत्तर देगी वो देगी प्रकृति, क्योंकि जब ये तुमसे छीन लिया जाएगा ना, ये जिसको तुम समझते हो सब कुछ, ये परमानेंट नहीं रहने वाला, ये परमानेंट हो भी नहीं सकता। और तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो कि प्रत्येक चीज खत्म कर देनी चाहिए मंदिर, तो ऐसा है, तुम्हारे कहने से या किसी के भी कहने से कोई भी चीज समाप्त नहीं हो सकती। हर तरह का आदमी पृथ्वी पे जन्म लेगा, हर बार ऊर्जा जन्म लेगी, बार बार शरीर त्यागेगी, और तुम अपने प्रश्न करते रहो। मेरे नंदूलाल, 60-70 साल से तुम्हारी ज्यादा जिंदगी नहीं है, उसके बाद तुम्हारे प्रश्न ही खत्म। ये जो पागलपन का दौर तुम्हारा चल रहा है ना, कि हर चीज खत्म कर दी जाए, जो कुदरत चाहेगी वो होगा। तुम्हारे हिसाब से कुदरत नहीं चलती, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। तुम कहते हो कि साइंस ठीक है, साइंस अपना काम करती है, मैं साइंस के खिलाफ नहीं, साइंस बढ़िया चीज है, बिल्कुल नई तरक्की कर सकती, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि साइंस से तुम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लो तो भूल जाओ। गैलेक्सी में घुसना भी दूर है, तुम वहां का ही नहीं पता लगा पाए। तो साइंस अपनी जगह ठीक है, सब चीज अपनी जगह ठीक है, सब चीज अपनी जगह ठीक है। ब्रह्म ज्ञान भी है, शरीर के बाद वही बचेगा जब निकलोगे बाहर,
तब उत्तर तो तुम्हें ही देना है। उत्तर कोई दूसरा देने नहीं आएगा जो बकवास यहाँ पे की जाती है। मंदिर है, अच्छे काम सीखो। जरूरी है तुम्हें वहां पे जाके क्या करना है? तुम्हें नहीं बुलाया गया या नहीं कोई चीज दी गई, जैसे शंकराचार्य नाराज हो गए, नहीं बुलाया गया, क्या दिक्कत है? तुम ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करने के लिए आए हो, ज्ञान देने के लिए आए हो। जब उपलब्ध करोगे तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें जब तक दिक्कत रहेगी, चाहे तुम गुरु बन के फिरो, चाहे तुम्हारे जैसे नंदूलाल घूमे, तुम्हें प्रकृति ही उत्तर देगी। और जितने भी पुण्य आत्मा मुझे सुन रहे सबको मेरा नमस्कार।